ये कहानी है मधुबन में रहने वाली उस सुमन की जिसका उम्र मात्र 12 साल था। वो कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी वो कुछ जीवन में ऐसा करने की सपना देखती थी जिससे वह पूरी दुनिया में मशहूर हो सके। सुमन के गांव वाले हमेशा उसे पगली कहते थे क्योंकि वह कभी स्कूल नहीं गई थी। फिर भी वह जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखती थी। गांव वाले सुमन के पिताजी पर इस बात को लेकर दबाव बनाते थे कि सुमन पढ़ती लिखती नहीं है, इसीलिए जल्द से जल्द उसकी शादी करवा दो, वरना आगे चलकर बहुत दिक्कत होगी। सुमन के पिताजी गांव वालों से पूरी तरह सहमत थे, पर सुमन सहमत नहीं थी। उसे तो शादी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाना था। कुछ ऐसा करना था जिससे उस पर लोगों को बेटी होने का गर्व होता हो। सुमन के लिए यह सब करना इतना आसान नहीं था। गांव वाले इस बात से बेखबर थे कि वाकई में सुमन क्या करना चाहती है। वह किसी को इसके बारे में नहीं बताई थी कि वो एक अच्छी चित्रकार भी है। उसे बचपन से चित्र बनाना अच्छा लगता था। शायद यही वजह था कि उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था और इस वजह से वह कभी स्कूल भी नहीं गई। उसके पिताजी उसका चित्र बनाना अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने कई बार सुमन के बनाए गए चित्र को आग के हवाले भी कर दिया था, फिर भी सुमन हार नहीं मानी। वह चित्रकारी करती गई और करती गई। जब सुमन नहीं मानी तो उसके पिताजी उसके हालत पर छोड़ दिए। एक दिन सुमन कमरे में चित्र बनाने में इतना खो गई कि उसके पिताजी उसके पास जाकर खड़े हो गए। उसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। तो सुमन, तू नहीं मानेगी। सुमन के पिताजी ने यह कहा, यह बेवकूफ़ी वाला काम तुम्हारे किसी काम आने वाला नहीं है। पापा, आप मुझे हमेशा नीचा गिराना क्यों चाहते हैं? सुमन दुखी मन से बोली, मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, आप मुझे बार बार क्यों रोकते हैं? अगर हमें इस गांव में रहना है तो तुम्हें वही करना होगा जो गांव वाले चाहते हैं, कभी नहीं। मैं जो चाहती हूँ वही करूँगी, चाहे जो हो जाए। सुमन दृढ़ संकल्प से बोली, मुझे हराना किसी के लिए इतना आसान नहीं है। तुम तो यह नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे सपने को जलाकर राख कर दूं। पापा, इंसान में इतनी ताकत कहाँ की वह भगवान के दिए गए हुनर को जलाकर राख कर दे। सुमन ने कहा, आप मेरे बनाए गए चित्रों को जलाया है, मेरे हुनर को नहीं। गांव वाले ठीक कहते हैं कि तुम्हारी लड़की पागल हो गई है। सुमन के पिताजी ने यह कहा, उसे इलाज की ज़रूरत है। पापा, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में जो भी बड़े काम हुए हैं पागलों ने ही किया है और करते रहेंगे। सुमन बोली, मैं भी उन पागलों में से एक हूँ। मुझे लगता है तुम्हें समझाना बेकार है। सुमन के पिताजी ने यह कहा और रूम से बाहर चले गए। चलिए अब हम इस कहानी को आगे शुरू करते हैं। सुमन के लिए किसी को समझाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। अगर वह अपने पिता को नहीं समझा सकी तो वह दुनिया वालों को कैसे समझा सकती है। वह घर छोड़कर गांव से दूर चली जाना चाहती, पर वह इस डर से गांव नहीं छोड़ना चाहती थी कि गांव वाले उसके पिताजी का यह कहकर जीना मुश्किल कर देंगे कि उनकी लड़की किसी के साथ भाग गई। गांव वाले तो बस कहने का मौका ढूंढते हैं। सुमन को जो भी करना था वह गांव में ही रहकर करना था। वह गांव वालों को सफल होकर दिखाना चाहती थी ताकि वे भी अपनी बेटियों को आगे पढ़ने का मौका दें और उनकी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। एक दिन सुमन मन में यह विचार आया कि वह गांव में अपने बनाए गए चित्रों का प्रदर्शनी लगाएगी और आसपास के 10 गांव में प्रचार प्रसार के लिए जाएगी। वह इस बारे में बात करने के लिए अपने पिताजी के पास गई। शायद उसे इस काम को करने के लिए किसी की आवश्यकता थी। पापा, आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सुमन ने अपने पिताजी से कहा, शायद आपको अच्छा लगे या ना लगे, बोलो क्या कहना चाहती हो? मैं गांव में अपने बनाए गए चित्रों का प्रदर्शनी लगाना चाहती हूँ। सुमन ने कहा, इस प्रदर्शनी में लोगों को मेरे हुनर के बारे में पता लगेगा तो लोग हमें कुछ कहेंगे नहीं बल्कि मुझ पर गर्व महसूस करेंगे। गर्व? और तुम पर? सुमन के पिताजी ने गंभीरता से कहा, यह कभी हो नहीं सकता। शर्त लगा लो। किस बात की शर्त? यही कि अगर गांव वाले तुम पर गर्व नहीं हुआ तो क्या पिताजी, तुम चित्रकारी छोड़कर शादी करके यहाँ से चली जाओगी? सुमन के पिताजी ने यह कहा, मंजूर है। पर सुमन बोली,
आपको मेरे प्रदर्शनी का प्रचार प्रसार पास के 10 गांवों में करना है। हाँ, मैं तैयार हूँ। तो मैं भी तैयार हूँ, सुमन ने कहा। देखना है कि किसकी जीत होती है और किसकी हार। सुमन और उसके पिताजी प्रदर्शनी की तैयारी में जी जान से जुट गए। सुमन के पिताजी अपने खास दोस्तों के साथ पास के 10 गांवों में प्रदर्शनी की प्रचार प्रसार के लिए चले गए। उन्होंने घर घर जाकर प्रचार प्रसार किया। सुमन खुश थी। उसकी प्रदर्शनी देखने के लिए 10 गांवों से लोग आने वाले थे। तैयारी भी अच्छी खासी हुई थी। और यही नहीं, 3 दिन चलने वाली इस प्रदर्शनी को देखने वाले लोगों को में भी काफ़ी खुशी दिखाई दे रही थी। आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी को सुनने में अच्छा लग रहा होगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि सुमन की कला प्रदर्शनी सफल हुई या असफल, तो आगे कहानी को सुनते रहिए। प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए शहर के जिला अधिकारी को बुलाया गया था। जिला अधिकारी ने गांव वालों के सामने सुमन को यह कहकर शाबाशी दी कि भगवान करे ऐसा लड़की हर माँ बाप को दे, जिससे गांव का ही नहीं बल्कि पूरा देश का नाम रोशन करे। प्रदर्शनी शुरू हो गई। 10 गांवों से प्रदर्शनी देखने वाले लोगों का मेला लग गया। जो भी प्रदर्शनी को देखने आता सुमन के हाथों से बनाए गए चित्रों को देखता था, दांतों तले उंगलियां दाब लेता था। सुमन ने गांव के जीवन को बेहतर तरीके से कैनवस पर उतार दिया था। सुमन के हर चित्र में पिता का दुलार और माँ का प्यार झलकता था, जो सबको मंत्रमुग्ध कर लेती थी। प्रदर्शनी देखने वाले लोगों ने सुमन के गांव में बहुत कम लोग आए हुए थे, जबकि दूसरे गांव में आने वाले की भीड़ लगी हुई थी। दूसरे गांव के प्रदर्शनी देखने वाले लोगों ने सुमन को सम्मान के साथ साथ प्रस्तावना राशि भी दिए, जिसकी मदद से उसने दूर दराज के गांवों में प्रदर्शनी लगाने का फैसला किया। पापा, बताइए कौन जीता? सुमन ने प्रदर्शनी खत्म होने के बाद अपने पिता से कहा। कौन हारा? तुम जीत गई बेटी, सुमन के पिताजी ने कहा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अपने काम से इतना सम्मान और पैसा मिलेगा। तुमने तो हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। भगवान ऐसी बेटी हर घर को दे। पापा, आपने देखा? सुमन गंभीरता से बोली। अपने गांव से बहुत कम लोग आए थे। जानते हो क्यों? क्यों बेटी? क्योंकि वे हमारी तरक्की नहीं देखना चाहते हैं। बेटी, मैं भी तुम्हारा दोषी हूँ, सुमन के पिताजी ने यह दुखी होकर कहा। मैं तुम्हें बहुत परेशान किया। मैंने तुम्हारे बनाए गए चित्रों को जलाया, जो मुझे नहीं करना चाहिए। पापा, अगर आप मेरे साथ प्यार से पेश आते तो शायद आज मैं जहाँ हूँ वहाँ नहीं होती, सुमन ने यह कहा। पापा, आपकी हर बात मुझे और अधिक प्रयास करने की ताकत देती थी। सुमन के पिताजी का साथ पाकर बहुत खुश थी। और क्यों नहीं, अब वह और ज़्यादा प्रयास करके और ज़्यादा ऊपर जाएगी। वह अपने कला को और ज़्यादा निखारने का प्रयास करती रही और साथ ही दूर दर्जा के गांवों में प्रदर्शनी भी लगाती रही। एक दिन भगवान ने सुमन के साथ जो किया वो किसी के साथ ना करे। एक हादसे में सुमन का सब कुछ बर्बाद हो गया। उसके दोनों हाथ चले गए। उसके सारे सपने टूटकर बिखर गए। वह निराश जिंदगी से हारी चुपचाप घर के आंगन में बैठी रहती थी। उसके पिताजी का रो रो कर बुरा हाल था। उनसे अपनी बेटी का दुख देखा नहीं जा रहा था। शायद इसीलिए वे उसके सामने बहुत कम आते थे। सुमन खुद को समझाने की पूरी कोशिश करती थी कि उसकी कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। अब उसकी लड़ाई ना तो बाप से है और ना ही गांव वालों से। अब उसकी जंग खुद से है। अब चाहे जो हो जाए, किस्मत को हरा कर मानेगी, दुनिया में नाम कमा कर मानेगी। सुमन एक बार फिर नए सिरे से शुरुआत कर दी। इस बार वो हाथों से नहीं बल्कि पैरों से चित्र बनाने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर उसके पिताजी का दिल पसीज गया। बिटिया, यह क्या कर रही हो? सुमन के पिताजी ने कहा। अब तो मान जाओ पापा, मैं हार नहीं मान सकती, सुमन बोली। मेरी कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से अपने सपने को पूरा कर लोगी?
पापा, अगर इरादे पक्के हो तो कोई भी काम इस दुनिया में मुश्किल नहीं है, सुमन ने कहा। मेरे से ज़्यादा लोग हादसे में झेलते हैं, फिर भी वो कामयाब होते हैं। बिटिया, प्रयास करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, सुमन के पिताजी ने यह कहा। तुम्हारे प्रयास से तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। चलिए, इस कहानी को और अच्छे से समझने के लिए आगे सुनते हैं। और इस तरह कई सालों के मेहनत के बाद एक बार फिर सुमन की जिंदगी अपने ट्रैक पर वापस लौट आई। उसके टूटे हुए सपने एक एक कर जुड़ने लगे थे। वह गांव से लेकर शहर तक अपने चित्र के लिए मशहूर होने लगी। जो गांव वाले सुमन के तरक्की से जलते थे, हादसे के बाद वह भी उसके लिए दुआ करने लगे थे। भगवान भी उसकी प्रयास के सामने हार गए। वे सुमन को वह देने के लिए मजबूर हो गए जिसकी वह हकदार थी, पूरी दुनिया में नाम कमाने का मौका। एक दिन था, सुमन ने खुद से कहा, लोग मेरे खिलाफ थे, यहाँ तक कि मेरे पिताजी भी नहीं चाहते थे कि मैं अपना नाम बनाऊं। मेरी पहली प्रदर्शनी में मेरे पिताजी की आंखें खोल दी कि उनकी बेटी भी कुछ कर सकती है। एक हादसे ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे दोनों हाथ चले गए, पैर टूट चुका था। मुझे नहीं लगता था कि अब मैं कुछ कर पाऊंगी। मैंने नए सिरे से प्रयास शुरू की और देखते देखते सब कुछ मेरे लिए फिर से आसान हो गया और मैं पूरी दुनिया में नाम बनाने के लिए आगे बढ़ी। हादसे में आदमी मरता है पर उसके जज्बात नहीं। एक प्रयास से सब कुछ बर्बाद होने से बच सकता है। आदमी तब तक खत्म नहीं होता है जब तक उसके हौसले में जान होती है। यही वे हालात हैं जिसमें सपनों को पहचान मिलती है।